वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 4 की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने इस पोएम को बहुत ही इजी वे से एक्सप्लेन किया है और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, जैसा कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। तो ये जो पोएम है बहुत ही अच्छी पोएम है, सोनेट है ये जॉन मिल्टन का, इटालियन सोनेट है। इसको मैंने पढ़ा भी दिया है और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इसको पढ़ भी सकते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि मैंने इसको कौन कौन से स्टैंजा को एक्सप्लेन किया है, इम्पॉर्टेंट स्टैंजा को एक्सप्लेन किया है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन से स्टैंजा को हमने एक्सप्लेन। देखो ये जो स्टैंजा है, आपको पोएम दिखाई दे रही है, पूरी पोएम है ये। तो ये जो स्टैंजा है फर्स्ट, इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ है, और दूसरा स्टैंजा है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ से हिज स्टेट से लेकर के स्टैंड एंड बेट तक। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है, अक्सर ये स्टैंजास पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है वैन से लेकर के मोर बैंड तक, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम रेफरेंस को पढ़ते हैं। तो रेफरेंस मैंने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया है कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल नोट आपको सेम रखना है, चाहे किसी भी स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करवाए, थोड़ा सा चेंज करना है कॉन्टेक्स्ट को, लास्ट लाइन को बस, और एक्सप्लेनेशन आपको अकॉर्डिंग टू स्टैंजा हल्का सा बदलाव देना है। तो देखते हैं। देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पर्सनल सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये जो लाइन्स हैं हैव बीन टेकन ली गई हैं, टेकन मीन्स ली गई हैं, फ्रॉम मीन्स से पर्सनल सोनेट, व्यक्तिगत सोनेट। ये इनका पर्सनल सोनेट था। जब ये अंधे हो गए थे 44 की एज पर, तभी इन्होंने ये सोनेट लिखा था, और इस सोनेट में इन्होंने कंप्लेन की है गॉड से कि वह आधी उम्र से पहले अंधा क्यों हो गया। तो इसलिए ये क्या है कि पर्सनल सोनेट है, या कह लीजिए ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। कौन सा? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कंपोज्ड मीन्स लिखा गया है बाय जॉन मिल्टन। देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, प्रोज के एक्सप्लेनेशन में हम कंपोज की जगह रिटन करते हैं, और पोएम में, पोइट्री में हम कंपोज करते हैं। कि पोएम रिटन नहीं की जाती है, पोएम को कंपोज किया जाता है, शब्दों का चयन किया जाता है, और चयनित शब्दों को सही जगह पर रख करके उसकी तुक बनाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कंपोज शब्द यूज़ होता है। अब हम चलेंगे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट, द पोइट कंप्लेन्स अबाउट हिज ब्लाइंडनेस। पोइट कभी कंप्लेंस में शिकायत करता है, अबाउट मीन्स बारे में, हिज ब्लाइंडनेस एक ही शब्द है ये पूरा, ये अलग अलग लिख दिया है। तो पोइट क्या करते हैं, अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में, अपने अंधेपन के बारे में भगवान से शिकायत करता है। ही बिकेम्स ब्लाइंड, वह अंधा हो जाता है। एट मिडिल एज, आधी उम्र पर ही वह अंधा हो जाता है। ही सेज टू गॉड, वह भगवान से कहता है दैट कि ही इज़ अनेबल टू सर्व हिम बाई हिज पोएम्स। ही इज़ अनेबल, अनेबल मीन्स असमर्थ है, ही इज़ अनेबल, वह असमर्थ है, टू सर्व में, सेवा करने में, हिम मीन्स उसकी, किसकी? गॉड की, बाई हिज पोएम्स, अपनी पोएम्स के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि, हिज टैलेंट, उसका जो टैलेंट है, हैज़ लॉस्ट, खो चुका है, उसका जो टैलेंट है वो ख़त्म हो चुका है, खो चुका है। विच इज़ गिवन, जो दिया गया है, बाई गॉड, भगवान के द्वारा। अब वो ये कह रहा है कि मैं भगवान की अपनी पोएम्स के द्वारा सेवा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि जो उसके अंदर जो टैलेंट था लिखने का वो ख़त्म हो गया है। अब ख़त्म कैसे हो गया, आप सुनिए। पोएम से पहले तो ये समझिए पोएम से वो सेवा कैसे कर लेगा। क्यों? पोएम से सेवा का मतलब है कि वो पोएम्स लिखेगा, भगवान की प्रशंसा में पोएम्स लिखेगा, बहुत सारी पोएम्स को लिखेगा। और टैलेंट लॉस क्यों हो गया है? क्योंकि वो अंधा हो गया है, और अंधा व्यक्ति लिख नहीं सकता, इसलिए वो कह रहा है कि हिज टैलेंट हैज़ लॉस्ट,
दिस इज़ गिवन बाय गॉड, जो भगवान के द्वारा दिया जाता है। हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, प्रतिभा है, हर पूरा ह्यूमन ही ये माना जाता है कि भगवान की देन है। तो वो कह रहा है दिस इज़ गिवन बाय गॉड, जो भगवान के द्वारा दिया गया है। तो आगे चलेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आप जब इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो अपनी बुक को खोल के रख लेना और बुक में देखना उन लाइन्स को, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेनेशन को समझना। तो देखेंगे एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट हिज एगोनी ड्यू टू ब्लाइंडनेस। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में पोएट कवि पॉइंट्स आउट मीन दर्शाता है या प्रदर्शित करता है, हिज एगोनी अपना दुख, ड्यू टू मीन्स के कारण, ब्लाइंडनेस अपने अंधे होने के कारण या अंधे होने के कारण जो उसका दुख है उसको वो प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ही बीकेम ब्लाइंड, वह अंधा हो गया, बिफोर मीन्स पहले, हिज मिडिल एज अपनी मिडिल एज से पहले ही, मध्य उम्र से या कह लीजिए आधी उम्र से पहले ही वह अंधा हो गया। आगे देखेंगे, बिफोर हिज ब्लाइंडनेस अपनी ब्लाइंडनेस से पहले, बिफोर मीन्स पहले, हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधे होने से पहले, द पोएट सर्व्ड गॉड पोएट भगवान की सेवा करता था, थ्रो हिज पोएम्स अपनी पोएम्स के द्वारा। अंधा नहीं था वह, अंधे होने से पहले जब वो अंधा नहीं था तब अपनी पोएम्स के द्वारा वह भगवान की सेवा करता था, क्योंकि वह पोएम्स लिखता था। तो पोएम भगवान की प्रशंसा में लिखता था, गॉड रिलेटेड लिखता था। तो ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, ही हैड वह रखता था, फर्म मीन्स दृढ़, फेथ मीन्स विश्वास, इन गॉड मीन्स भगवान में, वह भगवान में अटूट विश्वास रखता था, दृढ़ विश्वास रखता था। बट नाउ ही इज अनेबल टू सर्व टू गॉड ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। बट लेकिन नाउ अब ही इज अनेबल वह असमर्थ है, टू सर्व सेवा करने में, टू गॉड भगवान की, ये यहाँ पर ड्यू टू नहीं है, ये गलत है, टू गॉड या टू गॉड ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन के कारण, अंधे होने के कारण वह क्या है, भगवान की सेवा करने में वह असमर्थ है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ही कैन नॉट राइट द पोएम्स रिलेटेड टू गॉड बिकॉज द टैलेंट विच ही हैड रिटन राइट टू पोएम इज यूजलेस। रिटन एन नहीं आएगा यहाँ, ही कैन नॉट राइट वह लिख नहीं सकता, क्या नहीं लिख सकता, पोएम्स रिलेटेड टू गॉड भगवान से संबंधित कविताएं वह नहीं लिख सकता, बिकॉज क्योंकि द टैलेंट जो उसका टैलेंट है, विच जो ही हैड वह रखता था, राइट टू पोएम, यहाँ ऑफ की जगह टू आना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट टू पोएम इज़ यूजलेस जो बेकार है, क्या है, वह अब कविताएं नहीं लिख भगवान से संबंधित कविताएं नहीं लिख सकता, क्योंकि जो उसके अंदर जो टैलेंट था, जो टैलेंट रखता था, क्या कविताएं लिखने का, वो क्या हो गया है, यूजलेस हो गया है। और यूजलेस क्यों हो गया है, क्योंकि वह अंधा हो गया है और अंधा व्यक्ति लिख नहीं सकता। फॉर हिम उसके लिए वह टैलेंट क्या हो गया, यूजलेस। ऑल्दो ही इज ब्लाइंड यद्यपि वह अंधा है, येट फिर भी ही वांट्स टू सर्व टू गॉड, ही वांट्स वह चाहता है, टू सर्व मीन्स सेवा करना, टू गॉड मीन्स भगवान की, फिर भी वो क्या करता है, यद्यपि वह अंधा हो गया है फिर भी वह भगवान की सेवा करने के लिए तैयार है, वह उसकी सेवा करना चाहता है भगवान की। क्रिटिकल नोट में देखेंगे, क्रिटिकल कमेंट्स कह लीजिए या क्रिटिकल नोट कह लीजिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये कैपिटल से होना चाहिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन का। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। ऑटोबायोग्राफिकल अगर पूछता है यहाँ पर ये क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ द
सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस कैसा है, अगर ऑप्शन दिया है उसने पर्सनल सोनेट दिया है या ऑटोबायोग्राफिकल दिया है, इनमें से एक दिया है तो वही राइट होगा इसका, ठीक है। इसको ऑटोबायोग्राफिकल क्योंकि उन्होंने अपने बारे में लिखा है। सेकंड है हमारा क्रिटिकल कमेंट, द पोइट पॉइंट्स आउट हिज एगोनी ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। पोइट पॉइंट्स आउट, पोइट दर्शाता है, हिज एगोनी अपना दुख, ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधे होने के कारण जो उसका दुख है उस दुख को वो प्रदर्शित करता है। इन दिस सोनेट, इस सोनेट में पोइट कंप्लेंस, पोइट शिकायत करता है टू गॉड भगवान से, अबाउट हिज ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन के बारे में भगवान से वह शिकायत करता है। नेक्स्ट आगे अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा जो हमने बताया था ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है। हिज स्टेट, हिज स्टेट ये भी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है। हिज स्टेट से लेकर के स्टैंड एंड बेट तक है। रेफरेंस इसका सेम रखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इसका, कॉन्टेक्स्ट TEXT, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, पोइट बिकम्स ब्लाइंड एट मिडिल एज। पोइट बिकम्स मीन्स हो जाता है, ब्लाइंड मीन्स अंधा, एट मिडिल एज मध्य एज पर, आधी उम्र पर। ही कंप्लेन्स अबाउट हिज ब्लाइंडनेस, वह अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, कंप्लेंस मीन्स शिकायत करता है, वह अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में भगवान से शिकायत करता है। ही सेज टू गॉड, वह भगवान से कहता है, दैट के ही इज़ अनेबल टू सर्व हिम, ही इज़ अनेबल वह असमर्थ है, टू सर्व हिम उसकी सेवा करने में, बाई हिज पोइम्स अपनी पोइम्स के द्वारा। पोइट एक्सप्रेसेस हिज, एक्सप्रेसेस होगा यहाँ एस और आएगी ES, ठीक है। एक्सप्रेसेस हिज कंप्लीट फेथ, पोइट क्या करता है, एक्सप्रेसेस मीन्स दर्शाता है, हिज कंप्लीट फेथ अपना पूर्ण विश्वास, इन गॉड भगवान में। आगे चलेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। किंग इज़ लाइक गॉड, किंग जो होता है इज़ लाइक गॉड भगवान की तरह होता है, ठीक है। या कह लीजिए गॉड जो होता है वो राजा की तरह होता है। इसको अगर हम इधर कर दें तब भी सेंस वही होगा, क्योंकि यहाँ भगवान की तुलना राजा से की गई है और राजा की तुलना भगवान से की गई है। तो यहाँ पर जो हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट किसका स्टेट, गॉड का स्टेट। तो यहाँ पर जो भगवान है वो किसकी तरह है, एक राजा की तरह है। इन दिस वे, इस प्रकार, ऑन हिज ऑर्डर, उसके ऑर्डर पर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग, आर रनिंग दौड़ रहे हैं, रेगुलरली लगातार, ओवर द लैंड ज़मीन के ऊपर। दे डू नॉट टेक रेस्ट, दे डू नॉट टेक रेस्ट वे आराम नहीं करते हैं, एंड रन ऑल ओवर द यूनिवर्स, और वो क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं, ऑल ओवर यूनिवर्स, पूरे विश्व में वो दौड़ते रहते हैं। जिस तरह से राजा के ऑर्डर पर संपूर्ण प्रजा उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करती है, ऐसा ही भगवान के बनाए हुए नियम कानून के अकॉर्डिंग सारी प्रजा पूरे होल यूनिवर्स में सभी दौड़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर सम पीपल हु वांट टू सर्व हिम, देयर आर सम पीपल कुछ लोग हैं, हु जो, वांट में चाहते हैं, सर्व हिम उसकी सेवा करना, बट वेट हिज ऑर्डर लेकिन उसके ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। द पोइट इज़ ब्लाइंड, पोइट क्या है, अंधा है, येट फिर भी, ही वांट्स वह चाहता है, टू सर्व सेवा करना, टू गॉड मीन्स भगवान की। फर्दर आगे, ही सेज वह कहता है, पर्सन्स हु ट्रैवल, लोग जो ट्रैवल यात्रा करते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इन सर्विस ऑफ गॉड भगवान की सेवा में,
ठीक है। इस तरह से ये हमारे दोनों इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाते हैं और दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इसका क्रिटिकल नोट है वो आप उसी एक्सप्लेनेशन का सेम रखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।